अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो असल से है और अब तक रहेगा। कामिल है जो असल से, वो है कमाल तेरा। बाकी जो है अब तक, वो जलाल तेरा। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद बखैर। आज हम जमात दहम सबक नंबर 1 नज़्म हम्द के अशार नंबर 1 से 3 की तशरीह करेंगे। इससे पहली क्लास में आप मानी व मफ़ाहीम से आगाह हो चुके हैं। आपके सामने पूरी नज़्म हम्द से मुतल्लिका अशार व हवालाजात तहरीर किए गए हैं। इनकी मदद से आप नज़्म हम्द की तशरीह अपनी कापियों पर खुशखत तहरीर करेंगे। हवालाजात आपके सामने हैं, आप खुशखती से अपनी कॉपी पर तहरीर करेंगे। इसमें कुछ आयात के तर्जुमे हैं, ख़ास तौर पर सूरह यासीन के हवाले से। पूरी नज़्म के हवाले से इसमें हवालाजात मौजूद हैं। यहाँ कुछ अशार हैं। रुकुन कहता है और हो जाती है, गुमान से आगे बयान से बाहर। कुछ इसमें आयात दी गई हैं। अर्रहमानु अलल अर्शी उस्तवा, अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवा है। मज़ीद देखिए, व इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, और लोगों तुम्हारा मबूद खुदाए वाहिद है। कुछ इशार दिए गए हैं। उसी ने चाँद के पहलू में एक चिराग रखा, उसी ने दश्त के ज़र्रों को आफ़ताब किया। बस जान गया तेरी पहचान यही है, तो दिल में तो आता है समझ में नहीं आता है। जिसकी ज़ात ही मेरे हालात की नकीब, सच है मेरा रब है रगे जान से भी करीब। स्टूडेंट्स, सफ़ा नंबर 2 इशारा नंबर 1 से 3। पहले शेर है, उसी ने एक हर्फ कुन से पैदा कर दिया आलम, कशकश की सदाए हाहू से भर दिया आलम। आप इसका मफ़हूम जान चुके हैं, यकीनन इस वक्त साथ साथ दोहरा रहे होंगे। कशकश खींचातानी एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाने की कैफियत का नाम है। इस आलम को अल्लाह ताला ने खींचातानी कशमकश की कैफियत से भर दिया है। अल्लाह ने कायनात को हर्फ कुन से तख्लीक किया, और जब ये तख्लीक हो गई तो इसमें जज्बे मुसाबकत पैदा कर दी। इसमें जज्बे मुसाबकत पैदा कर दी। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इसलिए कुरान करीम में इरशाद होता है, इन्नमा अमरतु इज़ा अरद्ता शय्यन अन तक़ूलु लकुन फ़यकुन। तो जिस बात का इरादा करता है वो तेरे हुक्म से फिलफौर हो जाती है। स्टूडेंट्स, कायनात में अगर कशकश की कैफियत ना होती तो ये हंगामे, ये रौनक भी इसमें बर्पा ना होती। सिर्फ अशिया से भरपूर एक सीनरी होती, एक मंज़र होता। अल्लाह ताला ने जज्बे मुसाबकत से इस कायनात को सदाए हाहू से भर दिया है, शोर ववा की आवाज़ से भर दिया है। कशकश यानी इंसान की फितरत में शामिल है एक से दूसरे आगे बढ़ जाने की
जो जज्बा है वो इसे दिनों रात के हंगाम में मसरूफ़ रखता है। आसमान से लेकर ज़मीन तक वही हर काम तदबीर करता है। वो कादर मुतलिक है, हर बात पर, हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इसीलिए शायर ने पहले मिसरे में हरफ कुन के बारे में कहा है। हमने मिसरा नंबर 2 की तशरीह में कशाकश की सदाए हु हाओ हु से मुतल्लिक़ तशरीह की है, और जो मिसरा नंबर 1 है उसमें हरफ कुन के हवाले से करेंगे, जैसे कि मैंने इसमें पहले एक आयत भी हवाले के तौर पर पेश की है। अल्लाह ताला आसमान से ज़मीन तक हर काम की तदबीर करता है। कुरान पाक में इरशाद होता है, आसमान से ज़मीन तक वही हर काम की तदबीर करता है। और एक और जगह इरशाद खुदाबंदी है, वो हर चीज़ पर मुहीत है। फंदे से तेरी निकल कर क्यों कर जाए कोई, फैला हुआ है हर सू आलम में जाल तेरा। स्टूडेंट्स, दूसरे मिसरे में जो कशाकश का जज्बा है वो अज़ल से कायम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से ही शुरू हो जाता है। हाबील और कबील का किस्सा इसमें आप लिख सकते हैं। और ये जो जज्बा मुसाबकत है वो क़यामत तक जारी रहेगा। हक़ व बातिल की जंग अज़ल से है और अबद तक रहेगी, और यही कायनात के बका का ज़ामिन भी है। और अल्लाह ज़मीनों आसमान का खालिक है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को चश्मे, दरियाओं, परिंदों, कलियों, हवाओं की आवाज़ों से इस कायनात को रौनक बख्शी है। असल में शायर अल्लाह ताला की इस्मत और बड़ाई को बयान कर रहा है कि अल्लाह की ज़ात इस कायनात में सबसे बड़ी है और पूरी कायनात इसके एक लफ्ज़ की मोहताज है। दुनिया की सारी चमक दमक और रंगारंगी उसी की वजह से है। यही अंदाज़ और इजहार एक और शायर ने किया है, कुछ इस तरह किया है। अल्लाह ने कहा कुन तो मान हो गया कायम, ये हुलगुलाओ सिलसिलाए अर्ज़ो समावात। स्टूडेंट्स, दूसरे शेर है, निज़ाम आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, बहारे जावेदानी है उसी की बागबानी से। स्टूडेंट्स, निज़ाम आसमानी फलकियाती निज़ाम, ये निज़ाम अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे है, और इस दुनिया में हमेशा रहने वाली बहार का निगहबान भी अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद व यकता है। ये कायनात उसी की तख्लीक करता है। शायर ने यहाँ अकली दलील दी है, अकली दलील देकर अपनी बात साबित करने की कोशिश की है। वो क्या है? निज़ाम आसमानी। ये निज़ाम आसमानी या आसमान, ये नीला आसमान लाजवर्दी, ये हम पर कब से तैनात है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ कभी झोल नहीं आया कि हमारे सरों पर आन गिरा हो। इसमें चांद, सितारे, सूरज अपने अपने मदार में मुकर्रर हैं। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला होता है। स्टूडेंट्स, कुरान पाक में इरशाद बारी ताला होता है, और एक निशानी इनके लिए रात है कि इस पर से हम दिन को खींच लेते हैं, तो उसी वक्त इन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है। ये गालिब व दाना का
मुकर्रर किया हुआ अंदाज़ा है। तो यासीन में मज़ीद इरशाद बारी ताला होता है, और चाँद की हमने मंजिलें तय कर रखी हैं, यहाँ तक कि घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। ना तो सूरज ही से ये हो सकता है कि चाँद को जा पकड़े, और ना रात ही दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अबुल हसन हफीज़ रंदी ने इस शेर में ये दलील पेश करके इंसान की आँखें खुदाए कादर मुतलक पर वाह करने की कोशिश की है कि वो है, और एक है कि जिसने इस कायनात को तख्लीक किया है, और निज़ाम आसमानी को की ही मिसाल ले लें, ना ही इंसान वहाँ तक पहुँच सकता है, ना ही आसमान उसके दस्ते कुदरत में आ सकता है कि इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली कर सके। सो इसको बनाने वाला कोई तो है, वही खुदा है, जो जिसकी हुक्मरानी में ये निज़ाम आसमानी है, जिसकी बादशाहत तमाम कायनात की हर चीज़ पर कुदरत रखती है। बहार जावेदानी है उसी की बागबानी से। बहार जावेदानी यानी हमेशा रहने वाली बहार, बागबानी अल्लाह की निगहबानी, अल्लाह की देखभाल, अल्लाह की देख रेख में है। इंसानी ज़िंदगी की चहल पहल के अलावा नबातात, जमादात, हशरात, हैवानात का निज़ाम भी हमेशा से ही चलता चला आ रहा है, क्योंकि इसकी निगहबानी अल्लाह ताला खुद कर रहा है। अगर किसी भी कामिल, कादिर, हाकिम के बगैर ये निज़ाम चल रहा होता तो इसकी हुक्मरानी, इसकी बादशाहत से ये पता चल जाता कि ये निज़ाम तहबाला हो गया है। अल्लाह ताला खुदाए वाहिद व कादिर है, क्योंकि वो वहदाहु ला शरीक है। अगर अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा होता तो यकीनन ये निज़ाम तबाह व बर्बाद हो चुका होता। इस निज़ाम में उस्तवारी इस बात का सबूत है कि इस निज़ाम को चलाने वाला खुदाए वाहिद ही है। रहमान के सिवा कोई नहीं जो इसे थामे हुए हैं। स्टूडेंट्स, हफीज़ रंदी असल में खालिक कायनात की हम्द व सना बयान करते हुए शेर के पहले और दूसरे मिसले में अल्लाह ताला की कुदरत बयान कर रहे हैं कि आसमानी निज़ाम जो निज़ाम शमसी व कमरी पर मुश्तमिल है, इस सारे निज़ाम का कंट्रोल सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। और दूसरे मिसरे में कि अल्लाह ही है जिसने इस दुनिया के बाग में लाजवाल बहार बर्पा कर रखी है। इस बागबान का निगहबान और असली मालिक और निगरान अल्लाह ही है। अल्लाह ताला अपने कलाम मुक़द्दस का आगाज़ करते हुए इरशाद फरमाते हैं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम कायनात का अकेला रब है। अल्लाह ताला की किबरियाई को शौरा ने बयान किया है, जैसे
रंग तेरा चमन में, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है। शेर नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। शेर नंबर 3 है, ज़मीन पर जलवा आ रहा है मज़ाहिर उसकी कुदरत के, बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरखान नेमत के। अल्लाह ताला की कुदरत का शुमार हम अपनी आँखों से, अपनी ज़ुबान से, अपने दिल से, अपनी तमाम कुव्वतों से चाहें भी तो नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की कुदरत बेशुमार है, अल्लाह ताला की कुदरत की अलामात बेशुमार हैं। हम अल्लाह ताला को अपनी ज़ाहरी आँखों से नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत में बिखरी हुई इन निशानियों के ज़रिए से अल्लाह के होने का ज़रूर इल्म पा सकते हैं, पता पा सकते हैं कि वो है, जिसने इस कायनात में हमें बेशुमार नेमतों से नवाज दिया है। इंसानी आँख अल्लाह ताला को नहीं देख सकती, लेकिन कायनात में बिखरी लातादाद निशानियाँ, नेमतें, आसमान, चाँद, सितारे, सूरज, पहाड़, दरख्त, दरिया, दरियाओं में बहते हुए पानियों में, उसमें बसती जीती तैरती मखलूक, इंसान, अर्ज़ खुदाबंदी पर बिखरे हैवानात, ये तमाम के तमाम ये ज़ाहिर करते हैं कि इनको तख्लीक करने वाला कोई तो है। जब वो किसी इस मुशाहिदे से किसी नतीजे पर पहुंचता है तो वो नतीजा क्या है? वो नतीजा ये होता है कि इनके बनाने वाला कोई ना कोई है, और वो इस कदर मुकम्मल है, इस कदर अजीम है कि उसने इस कायनात को तख्लीक किया तो तकमील के साथ। अगर अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत सलीम अता की है तो वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि कायनात का खालिक व मालिक सिर्फ खुदाए वाहिद व ला शरीक है, अल्लाह ताला है। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। अजीज़ तलबा, दूसरे मिसरे में हफीज़ जलंधरी कहते हैं, बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरखान ने नेमत के, दस्तरखान नेमत के अल्लाह ताला ने ही बिछाए हैं, दाता देने वाला, रिस्क देने वाला। स्टूडेंट्स, हफीज़ जलंधरी खालिक कायनात की हमदो सना बयान करते हुए तशरीह तलब शेर के पहले मिसरे में जैसे कि मैंने बयान किया, ये अर्ज़ करते हैं कि हमें अल्लाह की कुदरत की जितनी भी निशानियाँ नज़र आती हैं वो इसके जल्वों के अंदाज़ हैं। हम इन अलामतों को देख कर अल्लाह की ज़ात के बारे में क़यास आराइयाँ तो कर सकते हैं और क़यास आराइयों के ज़रिए से उसकी ज़ात को पहचान सकते हैं कि वही खुदाए वाहिद व यकता है। बस जान गया तेरी पहचान यही है, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता। ए खुदा तू ही है वाहिद व यकता,
है ये शाही फ़क़्त तुझे ज़ेबा। और लोगो तुम्हारा मबूद खुदाए वाहिद है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, और लोगो तुम्हारा मबूद खुदाए वाहिद है। दूसरे मिसरे में हफीज़ सलंदी कहते हैं कि अल्लाह ताला जो इस कायनात का हकीकी दाना है, हकीकी दाता है, उसी ने पूरे कुर्रे अर्ज़ को इंसान के लिए दस्तरख्वान बना दिया है। इसी ज़मीन पर फल फूल पौधे सब्ज़ियाँ उगती हैं। इसी ज़मीन पर बैठ कर अल्लाह की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होता है। अल्लाह ताला जो राज़िक़ हकीकी है, उसके फरमान की अमली सूरत बनकर हमें शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, पाकीज़ा चीज़ों में सिखाओ और उसका शुक्र अदा करो। बकौल शायर, करता है अता बढ़ के ज़रूरत से सभी को, बेमिसल ज़माने में सखावत है उसी की। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह ही बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। अज़ीज़ तलबा, आज 3 अशआर की तशरीह मुकम्मल हुई। यकीनन इन ख़यालात की मदद से आप मज़ीद अपनी तशरीह को बेहतर करेंगे और इन ख़यालात को बुनियादी बनाकर तशरीह में उसी फॉर्मेट को अपनाएंगे जो कि आपको हमेशा से बताया जाता रहा है और आप उस पर अमल करते रहे हैं। यानी हवाले मतन, नस्म का नाम, शायर का नाम, माखज़, शेर का मफ़हूम, शेर के मफ़हूम के बाद तशरीह शेर। आपका तफवीज़ी काम, आपकी डायरी कुछ इस तरह से होगी। आप तफवीज़ी काम को जानो दिल से, दिल लगी से किया करें ताकि ये आपके लिए कामयाबी की कुंजी साबित हो। तफवीज़ी काम है हवाला जात, मानी व मफ़ाहीम की रोशनी में तशरीह अशार अपनी कापियों पर खुशखत तहरीर करें। शेर नंबर 1 से 3 और सफ़ा नंबर 2 पर मौजूद ये अशार हैं। वस्सलाम।